बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले एक तहरीर पढ़ी उर्दू दे विच सी, लेकिन गल्लां इहो जिहियां सी कि पुराने वो वेले याद आ गए जिहड़े अपने वड्डियां कोलों अम्मी अब्बू कोलों सुने सी, ते दिल कीता कि तुहाडे सामने सारियां चीज़ां पेश कीतियां जाण। ते फिर सुनो की कहंदे ने। कहंदे ने खाण पीण दे हिसाब नाल उस दौर विच बड़े मज़े सन। दिन का आगाज़ हुंदा सी दही पराठे ते अंडियां दे नाल, ते दोपहर नूं खाने सा मक्खण ते दुध, वो भी घर दियां मझां गावां दा। ते वड्डियां ने जिस वेले बकरियां चोणियां ते निक्की जी बाल्टी लिया के ते साडे मूँह नूं ला छड्डनी। दुध उबालदे सन, लेकिन इस वजह तो नहीं कि इहदे विच जरासीम ने ते मर जाण, बल्कि इस वजह तो कि दुध खराब ना हो जाए, इसलिए उबालदे सी। दिने गुजारा करीदा सी मक्खण खा के, घ्यो खा के, शक्कर ते लस्सी दे नाल। कसाई उस जमाने च हुंदे नहीं सन, ते फिर भी कदी ताज़े गोश्त दी कमी नहीं सी महसूस हुंदी। फार्मी मुर्गी दा कोई तसव्वुर उस दौर च नहीं सी है, लेकिन यह जरूर है कि हर दूजे घर दे विच कबूतर खाना सी, ते जे किसी दे अपने घर कबूतर नहीं तो गोश्त खाण दी ज़रूरत है या दिल कर पे तो 1 रुपये की कुकड़ी या कबूतर किसी को खरीद लिया। तो खरगोश ते हिरन का शिकार भी हुंदा सी, आम सी। वो वक्री गल के बादों कुछ तगड़े सियासी इकतदार वाले लोगों ने अपनी ताकत के सिर ते इन्ना शिकार खेडिया कि इन्हां जानवरां नूं मुकाण दी पूरी कोशिश की। तो एक होर गल है कि जदों खाण पीण नूं घर कुछ नहीं सी हुंदा तो फिर भी बहुत कुछ हुंदा सी, क्योंकि दौरी दे विच साबत लाल मिर्चां पाणियां ते उन्हां नूं पी लेना, ते विच लस्सी या दही पा लेना, ते उन्हां दे नाल उन्हां नूं खा लेना तंदूर दी चुपड़ी हुई रोटी दे नाल। मज़े आ जाने। ते जे वो भी नहीं तो फिर मंजी दे पावे दे उत्ते रखना गंढा, उत्तों मारना मुक्का, ते ओहदे करके छोटे छोटे 5-6 टोटे, ते उन्हां दे नाल रोटी खा लेनी। ते रात दी बची हुई दाल मिट्टी दी थाली जिन्हों साडे इलाके च साणकी कहंदे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਵਾਦ। ਜੇ ਕਦੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਛਿੱਲੜ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਵਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂਠ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਤੇ उस वेले तक हले जिहड़ा सता मुर्तफा पोठोहार दा इलाका है, लिखण वाले जिहड़े ने वो भी उत्थों दे रहण वाले ने, ते मेरा तलक भी उस इलाके नाल है, इसलिए शायद मेरी दिलचस्पी इस तहरीर दे विच ज़्यादा सी। कहंदे ने उस वेले तक हले सता मुर्तफा पोठोहार विच पैसे देण वाली फसल जिहड़ी मूंगफली है, इहदा हले रिवाज नहीं सी होया। लेकिन एक चीज़ है कि उस वेले खखड़ी, जिन्होंने उस इलाके खखड़ी कहते हैं, तो बाकी इलाकों खरबूजे कहते हैं, तो दवाणे जिन्होंने उस इलाके रेंडे कहते हैं, इन्हां दा बड़ा रिवाज सी। ते जड़ियाँ खखड़ियाँ खरबूजे सन, ये भी कोई फार्मी किस्म के इक्को रंग दे सारे नहीं सी हुंदे, बल्कि रंग बिरंगे, किसी का रंग पीला है तो किसी का हरा है, तो किसी का लाल भी रंग हुंदा सी। रंग बिरंगियां मल्टी कलर किस्म दियां खखड़ियाँ खरबूजे। तो जिथों तक नज़र अपड़दी सी उत्थों तक तुहानूं खखड़ियां ते रेंडियां यानी खरबूजियां ते दवाणियां दियां पैलियां नज़र आनियां। ते एक बड़ा मज़ेदार काम हुंदा सी, उन्हां पैलियां विच जा के ते उन्हां दियां वेलां दे विचों खरबूजे ते दवाणे एक बारी सवेरे ते एक बारी शाम नूं लभणे। ये काम तो मैं आप भी कीता है, वाकई बड़ा मज़ेदार काम है। जिथे कोई नज़र आना पक्का खरबूजा या दवाणा ते उन्होंने तोड़न की कोशिश करनी, वो अपनी जगह एक मज़ेदार काम सी। ते जेड़े तुहाडे चों नहीं जानते, मैं उन्होंने अज एक दिलचस्प गल भी दस दियां। इस कालम च तो नहीं लिखी, लेकिन मैं तुहानूं दस दिना कि जे तुहानूं नज़र आए ना कि खरबूजे दे नाल थोड़ी जी उहदी वेल भी लगी है या दवाणे दे नाल लगी, तो तुसी समझ लवो कि इन्ना कच्चा तोड़िया सी, क्योंकि जिहड़ा पक जांदा ना उन्होंने हत्थ लाईदा सी ते वेल आपे ही उन्होंने छड्ड दिंदी सी। ते जिहदे नाल वेल आई है मतलब उन्होंने कच्चा तोड़िया सी, बाद चों उन्होंने किसी तरीके दे नाल पकाया। तो जे अजकल दे बालां दी गल करिए तो उन्होंने तो शायद ये भी नहीं पता होएगा कि जिहड़े खरबूजे ने ते जिहड़े दवाणे ने ये दरख्तां ते लगदे ने कि वेलां दे नाल लगदे ने। इन्हां नूं तो शायद ये भी नहीं पता होएगा कि गंडेरी की हुंदी है, तो कमाद किहड़ी फसल नूं कहंदे ने। एडा सादा वेला सी कि बाज़ सिर्फ खरबूजा एक मिल गया, उहदे नाल ही रोटी खा छड्डी, या एक डली अंब दी कढ लई अचार दे मरतबान चों ते उहदे नाल रोटी खा छड्डी। ते अजकल बच्चे ते बच्चे वड्डियां चों भी कोई ये सोच ही नहीं सकदा कि वो इन्ने सादे अंदाज दी रोटी खाएगा, खाना खाएगा। साडे बचपन दे विच एक गोली टाफी हुंदी सी मच्छी दी शक्ल दी, ते उहनूं कहंदे ही मच्छी सी।
ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਹੈ? ਮੱਛੀਆਂ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਹੈ। मतलब गोली टाफी के नाम ते जंक के नाम ते वो सिर्फ एक मच्छी उस जमाने खाधी जाती सी। बाकी जड़ियाँ चीज़ां जिन्हों शै लैन चीज़ लैन बच्चा जाता है अपने जेब खर्च चों, वो की सी जी? वो पतासे सन, वो मखाने सन, फुलियां सन ते चीनी चढ़ी हुई होनी चनियां दे उत्ते, वो लैन जाते सी। ते अजकल बालां नूं शायद ये भी ना पता होवे कि नुगदी की हुंदी है, ते वड्डे भी भुल भुला गए होण ते बालां नूं पता भी ना होवे कि चौल दियां खीलां की हुंदियां सी, मरुंडे की हुंदे सी। पिछले 40-50 सालां दे विच जिन्नियां तब्दीलियां आईयां ने, इन्नियां अगर ध्यान मारो तो तुहानूं पिछले 200-300 सालां दे विच भी नज़र नहीं आउणगीਆਂ। लाहौर दे विच एक बड़ा मशहूर आर्ट कॉलेज है जिन्हों कहते हैं नैशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। 1875 दे विच बनिया सी ते उस वेले इहदा नाम सी म्यो कॉलेज ऑफ आर्ट्स। ते जॉन लॉकवुड किपलिंग इहदा पहला प्रिंसीपल सी ते जिहड़ा कि प्यो है रेडयार्ड किपलिंग वर्गे मशहूर लिखारी दा मुसन्निफ दा। पुरानियां तस्वीरां जे NCA दियां वेखो उहदे इब्तदाई ज़माने दियां शुरू दे वेले दियां ते तुसीं वेखोगे कि उस ज़माने च इहदे जिन्ने तालिब इल्म हुंदे सी उन्हां सारियां ने सिरां ते शिमले वालियां पग्गां बन्नियां हुंदियां सी ते बड़े लंबे लंबे तुर्रे उन्हां दियां पग्गां दे हुंदे सी। ते फिर कहंदे ने जी कि अज दी अगर गल करदे हो तो ऐसियां तब्दीलियां आईयां ने कि पग्गां दा रिवाज ही खत्म हो गया। हुण तुहानूं पग्ग वाला बंदा अवल तो दिसदा नहीं, जे कोई दिसे तो फिर उही दिसदा, फिर सारे लोग उहदे वाली वेखदे रहिंदे ने। पिंडां चों मिट्टी दे भांडे भी मुक गए, शहरां च ते पहले भी रिवाज नहीं सी हुंदा, हुण पिंडां च भी रिवाज नहीं रह गया। तो फिर है कि हुण बालां नूं इह भी भुल्ली जांदा है कि धोती की हुंदी है। मतलब धोती वाला बंदा अगर कोई वेख लवे तो लोग बड़ा अजीब समझते हैं कि पता नहीं इन्हें की पाया है। हालां एक ज़माना ऐसा सी कि अनपढ़ होए पढ़िया लिखिया होए गरीब होए अमीर होए सारे धोती ही पाना पसंद करते सी, जिन्होंने पंजाबी तुसी तहमद कहते हो। अजकल दे बालां दा नाश्ता तुहानूं पता ही है, डबल रोटी है ते नाल चाह चूहे। तो जे उन्होंने कहा जाए कि तुसी पराठा खा लवो, मक्खन खा लवो, शहद खा लवो, दुध का गिलास पी लवो, तो इहदे ते बाल लड़न मरण ते इंज तुल पैंदे ने, तैयार हो जाते हैं जिमें किसी ने उन्होंने सिर ते सरों का तेल ला के स्कूले जाने नूं कह दिता होवे, या किसी ने कह दिता होवे कि कल कॉलेज जाना है तो अखां दे विच सुरमे की सिलाई ला के जानी है। कि मियाँ बीवी कदी भी घर दे वड्डियां दे सामने आपस च गल नहीं सी करते, और शर्म हिया लोकां च इन्नी सी कि कदी प्यो अपने बालां नूं अपने माँ प्यो के सामने नहीं सी चुकदा, या खानदान के दूसरे वड्डियां दे सामने नहीं सी चुकदा। उन्हों हिया आंदी सी, शर्म आंदी सी अपने बालां नूं चुकदियां। है तो थोड़ी इंतहा पसंदी वाली गल, लेकिन यह गल ठीक है, इस तरह ही हुंदा सी। बंदे दा विआह होया ते वो आप मुलाजमत के सिलसिले किसी दूजे शहर च रहिंदा सी ते बीवी उहदी जिहड़ी है वो अपने सहुरे घर रहिंदी सी। तो उन्हें एक बारी अपने प्यो नूं खत लिखिया, उहदे विच उन्हें लिखिया कि मैं होटल तो खाना खा खा के ते बीमार हो गया वां, ते मतलब बड़ी तकलीफ चा मैं। तो मतलब तो उहदा यही सी कि मेरी बुढ़ी नूं मेरे कोल घल दिओ ताकि वो आके कोई मैनूं हांडी रोटी कर दिया करे। तो माँ प्यो ने जो उहदा पुत्तर दा मसला पढ़िया बड़े परेशान होए, तो उन्होंने उहदे मसले का हल किया। उन्होंने की कीता, उन्होंने उस मुंडे की भैन नूं भेज दिता कि तू जा भरा दे कोल उत्थे रह ते उहनूं रोटी पका के दिया कर। उन्होंने अपनी नौह नूं नहीं घल्लिया, उस जमाने च इहनूं भी शर्म समझाया जाता सी। लेकिन अज की अगर गल करो तो फिर अज भी दूजे पासे की एक इंतहा तुहानूं नज़र आती है, और वो की अज घर के वड्डियां दे सामने बजुर्गों के सामने जिहड़ियां बीवियां ने वोटियां ने वो अपने शोहरां नूं नां लैके इंज बुलांदियां ने कि इंज लगदा कोई आर्डर दे रहा है कोई जज किसी मुजरम के बारे च। तो रही सही कसर फिर ड्रामिया ने टीवी दियां ने पूरी कर छड्डी। उस जमाने च एक रिवाज ऐसी कि घर का जिहड़ा वड्डा होएगा बाल का नां उन्हें ही रखना है, भावें जिहो जिहा मर्जी ना रख छड़े, सारियां लोकां ने उहदे ते अमन्ना व सदकना कहना है। लेकिन अज ना जाहिर है वड्डे नहीं रखते, अज लोग आप ही अपने बालों के नाम रखना पसंद करते हैं। लेकिन उहदे च मसला नहीं है, मसला है कि उहदे नतीजे च ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं कि जिन्हां दा मतलब भी कोई नहीं हुंदा, बस सुनन च अजीब लगना चाहिए नाम नूं। ते जे माना पुछो तो की उन्हां दे माने दसदे ने जी, नाम की मतलब है जी जन्नत की चिड़िया। अजकल ज़्यादातर जोड़े नाम रखे जाते हैं वो जनती किस्म के ही होंगे ने, तो कुछ ऐसे होंगे ने जिन्हों का कोई माना नहीं होंदा, लेकिन धक्के सिर कोई ना कोई माना कढ़ लेंदे ने। तो कालम के आखिर ते उन्हें बड़ी मज़ेदार गल लिखी है कि अगर तुसी पुछो कि तुहाडे बाल का की नाम है, तो वो कहंदे ने जी जन्नत दे विच
ਹੁਦ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਫੜਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਏ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਚਿੜੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। मतलब इस किस्म के अजकल माने आपे ही धक्के सिर कढ़े जाते हैं। तो लिखण वाले ने आखिर ते सानू जैलस करन लई सानू साड़न लई किया कि मैं तो मकई की रोटी पकवाई जे, मैं चला जे वो खाण नहीं तो ठंडी हो जाएगी। वैसे तुसी कदी बाजरे की या जवार की रोटी भी खाधी है? तो साडा जवाब है कि असी खाधी तो हुई है लेकिन हुण बड़ा चिर हो गया। तो ऐसी जनाब कॉलम नॉस्टैल्जिया पंजाबी का असी तुहानू वैसे भी बड़ी बारी सुनाते रहने हैं। तो हुण इरादा पता की बनिया कि इस कालम नू पढ़न तो बाद ते तुहानू सुनाउण तो बाद फैसला यह होया कि किसी दिन किसी पिंड चले जाना। वाजिद साहब पता कर रहे हैं पिंड का, राबता कर रहे हैं तो उत्थे इन्हां चों जिन्ने काम मुमकिन हो सके वो जाके कर लेने ने। उस वीडियो का भी इंतज़ार करना जिहड़ा पिंड के हवाले नाल व्लॉग बनेगा। तुहाडा बहुत शुक्रिया।